आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बहुपद कहा जाता है। हम लोग क्लास 9th और 9th में तो हम लोग पोलिनोमियल पढ़ के आ चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10 में भी हम लोग को पोलिनोमियल पढ़ना है। तो इस पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले इसका हम लोग को बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक जानकारी होने से आपको चैप्टर बनाने में भी मदद मिलेगा और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाने में भी आपको काफ़ी सारा मदद मिलेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल का हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें इंग्लिश में इसको पोलिनोमियल कहा जाता है और हिंदी में इसको बहुपद कहा जाता है। देखिए, इसको पढ़ने से ही लग रहा है कि बहुपद मतलब दो गो पार्ट मिलके इसमें बहुपद बना है। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहु बहु और इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें आपका पद आ रहा है। तो बहु मतलब होता है बहुत सारा। बहु मतलब ये आपका घर वाला बहु नहीं, ये आपका इसमें व्यंजन वाला है, व्याकरण वाला बहु है। तो देखिए, बहु मतलब क्या होता है, बहु मतलब आपका होता है ज़्यादा। बहु मतलब होता है ज़्यादा या इसको अधिक बोलिए। और पद मतलब आपका होता है खंड, खंड या टुकड़ा बोलिए। क्या आपसे बताएं कि बहुपद, तो बहुपद को हम लोग दो भाग में बांट दिए कि बहु प्लस, देखिए बहु प्लस पद मतलब बहु मतलब ज़्यादा और पद मतलब खंड कहिए या टुकड़ा कहिए, मतलब बहुत सारा खंड मिलकर पोलिनोमियल का या बहुपद का निर्माण करता है। तो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको तीन बात का जानकारी होना चाहिए, चर, अचर और पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि कौन क्या होता है, चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आपका होता है, कांस्टेंट को हिंदी में आप बोलते हैं चर। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को आप बोलते हैं चर। तो चर क्या कौन होता है, आपका प्लस, जितना भी संख्या है वो प्लस में हो या माइनस में, सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं, चर होता है। आपको कांस्टेंट का मीनिंग याद होगा, CONSTANT। तो कांस्टेंट जैसे हो गया कि आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +-5 हो जाएगा, +-6 हो जाएगा, +-10 हो जाएगा, या रूट में ले लीजिए +-6 ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। आपको याद रखना है, सब बात को लिखना नहीं है, कुछ बात को आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि कौन क्या होता है। तो देखिए, कांस्टेंट क्या होता है, जितना सारा संख्या है, जितना सारा संख्या है वो प्लस में है या माइनस में है या रूट में है या पॉइंट में है, उससे में कोई मतलब नहीं। जितना सारा संख्या है वो सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब इसको कहिए तो चर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे चर। तो हम लोग जानेंगे कि चर क्या होता है, जितना सारा संख्या है उस सबको क्या बोलते हैं, चर। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग वेरिएबल, वेरिएबल जिसको इंग्लिश में अचर बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोल, वेरिएबल जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अचर। तो अचर बोला जाता है। वो अचर के बारे में जानते हैं क्या होता है, अचर वह है अल्फ़ाबेट में जितना भी वर्ड है, अल्फ़ाबेट में जितना भी वर्ड है उस सब वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर होता है। जैसे हम कुछ लिख सकते हैं, ज़्यादा जो यूज होता है, जैसे एक्स ज़्यादा आपका यूज होता है, वाई ज़्यादा यूज हुआ, उसके बाद जेड हो गया, कभी कभी आप देखिए कि ए भी हो, ए यूज हो गया, बी यूज हो गया, बी, डी, QR, बहुत सारा इत्यादि, बहुत इत्यादि लिख लीजिए इसके बाद। क्योंकि वेरिएबल आपका कोई अल्फ़ाबेटिकल जितना भी वर्ड है वो सब क्या है, आपका वेरिएबल का काम करता है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, A P B D Q R, कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट हम लोग जान गए और वेरिएबल जान गए। आपको याद रखना है कि कांस्टेंट में आपका कौन होता है और वेरिएबल में कौन होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे होल नंबर। तो होल नंबर इसको लिख लेते हैं, होल नंबर, होल नंबर। तो होल नंबर को हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या होता है। वो होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, क्या जानते हैं कि वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो वो सब क्या होता है, होल नंबर। जैसे जीरो हो गया और उसके बाद 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि, तो ये सब क्या, होल नंबर। कांस्टेंट में आपका कोई भी संख्या हो जाएगा, वेरिएबल में आपका अल्फ़ाबेटिकल कोई नंबर हो जाएगा या अल्फ़ाबेटिकल वर्ड बोलिए। होल नंबर में आप जीरो लेके, 0 1 2 3 4 5 आपका जहाँ तक चल जाएगी इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है, आपका ये होल नंबर है। तो हम लोग चर, अचर और पूर्ण संख्या की मदद से एक फ़ोटो तैयार करेंगे। क्या आपसे बोले कि चर, अचर और पूर्ण संख्या की मदद से हम लोग फ़ोटो बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसको फ़ोटो बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखिए, कांस्टेंट, इसको लिखने का तरीका, फ़ोटो देखिए कुछ इस प्रकार से फ़ोटो बनाएंगे। कांस्टेंट, कांस्टेंट ब्रैकेट में वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल,
वेरिएबल लिखेंगे और ऊपर आपका क्या लिखेंगे हम लोग, होल नंबर। होल नंबर, ये फोटो आपका बहुत जानकारी है, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो है। कांस्टेंट, ब्रैकेट में वेरिएबल और पावर इसका क्या है, होल नंबर। तो देखिए वेरिएबल में से हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, क्या करते हैं कि कांस्टेंट, तो देखिए कांस्टेंट का क्या है, कांस्टेंट में तो कोई एक संख्या ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो कांस्टेंट में से मान लिए हम 2 ले लिए, तो कांस्टेंट हम लोग 2 ले लिए। उसके बाद देख रहे हैं कि वेरिएबल, तो वेरिएबल में से आप कोई भी ले सकते हैं, एक्स है, वाई है, जेड, पी, क्यू, आर, कुछ भी जो मन है उस ले लीजिए। तो हम लोग एक्स लेके चलते तो एक्स ले लिए। उसका देखिए इसको घेरना था ना, तो इसको घेर दीजिए और ऊपर आपका क्या लिखना है, होल नंबर। तो होल नंबर भी आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3, 4 कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए इसको 2 ले ली थी, पूरा फोटो क्या बन गया आपका, पूरा फोटो आपका बन जाएगा 2x²। इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x²। सबसे पहले कोई एक कांस्टेंट लिए, उसके बाद एक वेरिएबल लिए और उसके बाद हम लोग एक होल नंबर लिए। जो आपका पूरा फोटो बना, जो पूरा एक फोटो है, तो जो पूरा फोटो बना ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, बहुपद। जो पूरा फोटो बना मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर के जो मदद से जो फोटो आपका तैयार हो, इसको आप क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। तो देखिए एक्स का जो एक्स में जिससे गुना रहेगा ना, उसको कॉफिशिएंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट बोलेंगे, जिसको हिंदी में गुणांक कहा जाता है, आपको याद रखिएगा। जो एक्स का जो गुणांक है, जो एक्स में जिससे गुना, उसको कॉफिशिएंट बोलेंगे और इसको हिंदी में हम लोग गुणांक बोलेंगे। और जो आपका होल नंबर है, ये आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर जो आपका है, इसको डिग्री कहिए, डिग्री कहिए या पावर कहिए, दोनों बात बराबर है, पावर कहिए, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग घात बोलते थे। इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा। अगर कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर ये आपका फोटो को संतुष्ट करता है तो आपका पोलिनोमियल होगा, नहीं तो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए 2x², तो पूरा फोटो को हम पोलिनोमियल बोले, और जो x में जिससे गुना है उसको कॉफिशिएंट बोलेंगे, और जो आपका पावर है उसको डिग्री बोलेंगे। तो देखिए कुछ आप पहचान कीजिए थे आपका पोलिनोमियल है कि ना। कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं, एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि जैसे 4x⁻10। तो देखिए 4 आपका क्या है, 4 आपका कांस्टेंट है, एक्स आपका वेरिएबल है और 10 आपका क्या है, होल नंबर। तो ये आपका पोलिनोमियल, ये आपका पोलिनोमियल बहुपद पहचान है, याद रखिएगा, बहुपद पहचान है। बहुपद हम लोग पहचान है कि 4x² ये आपका पोलिनोमियल है। यही रहता है √2y⁻6। तो आपका √2 भी क्या है, √2 आपका कांस्टेंट है, आपका वेरिएबल y हो गया और पावर आपका 6 हो गया। तो ये भी आपका क्या है, पोलिनोमियल है। जो तीनों कंडीशन का फॉलो करेगा वो पोलिनोमियल होगा, नहीं तो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हो जाएगा कि 6x⁻6, 6x⁻6, तो 6 तो आपका कांस्टेंट है, 6 आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है, लेकिन -6 जो आपका है, देखिए जो आपका -6 होल नंबर होता है, होल नंबर आपको क्या बताया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होगा प्लस में होगा। तो 6x⁻6 तो आपका कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, लेकिन पावर आपका होल नंबर नहीं होता, ये आपका बहुपद क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार √2x⁻4, तब √2 तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, आपका -4 आपका क्या आ गया, होल नंबर नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। यदि √2x⁻0, यदि √2x⁻0 तो ये आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल है, 0 आपका होल नंबर होता है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। यदि x⁻0, तो x⁻0 ही बहुपद होगा कि नहीं, तो इसको पहचानिए ना, x⁻0 बहुपद होगा ना, तो इसके पीछे बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है। कांस्टेंट आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट आपका 1 है, x आपका वेरिएबल है और 0 आपका क्या है, होल नंबर। तो x⁻0 भी आपका क्या हो जाएगा, आपका पोलिनोमियल हो जाएगा या बहुपद हो जाएगा। और उसके बाद हम x पर चर्चा करते हैं कि x आपका पोलिनोमियल होगा कि ना। तो x में कुछ नहीं है, इसके बगल में कुछ गुणांक नहीं है तो 1 है ना, और इसका कुछ पावर नहीं तो 1 है, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका वेरिएबल हो जाएगा, ये आपका होल नंबर हो जाएगा। तो तीनों बात को फॉलो कर रहा है तो आपका क्या होगा, ये आपका बहुपद होगा। तो चलिए इतना जानकारी तो आपके लिए बहुत है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद और आपको एक बात बताते हैं। जैसे आपको दे देगा कि 6x², तो इसमें आपसे पूछे कॉफिशिएंट बताए, तो कॉफिशिएंट क्या होता है, जो x का गुणांक होता है उसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं, या हिंदी में कही तो इसको गुणांक बोलते हैं। इसका पावर को क्या, इसका जो माथा पर इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो इसका जो कॉफिशिएंट आपका हो जाएगा, कहिए तो गुणांक आपका कितना हो जाएगा, गुणांक आपका 6 हो जाएगा, और इसका घात आपका कितना हो जाएगा, घात आपका 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4x⁻4,
तो इसका गुणांक हो जाएगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत सारा मदद करेगा। गुणांक आपका 4 हो जाएगा और घात आपका कितना हो जाएगा 4। तो चलिए इतना बात हो गया। और इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग क्या जानते हैं, इसके आगे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारा बहुपद दिया है, जैसे 4x⁻² + 3x⁻6 + 4x⁻² + 3x⁻5 + 2x⁻0। तो इसमें आपसे पूछेगा कि डिग्री बताइए, क्या आपसे पूछेगा कि डिग्री बताइए, या कहिए तो आपसे पूछेगा घात कितना हुआ। तो इसमें आप कन्फ्यूज आ जाइएगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि घात आपका 2 भी है, घात आपका 6 भी है, आपका 2 भी है, 5 भी है, 0 है। तो इसमें हम घात क्या बताएं। तो इसके लिए एक नियम याद रखिएगा कि जितना भी इसको याद कर लीजिए 2, 6, 2, 5 और 0। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर होगा ना, जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा, वही आपका घात कहलाएगा। तो ये आपका 2 है, ये आपका 6 है, ये आपका 2 है, ये आपका 5 है, ये आपका 0 है। तो सबसे बड़ा घात किसका है, तो ये आपका 6 है। तो यही आपका घात आपका 6 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब बहुत सारा घात दिया रहे तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही आपका घात कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, बहुपद का वर्गीकरण। हम बहुत ही इसको डिटेल में बनाएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम आपको पूरा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगा। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, वर्गीकरण जिसको इंग्लिश में लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। क्या लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पद के अनुसार, पद के अनुसार, पद के अनुसार। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पद के अनुसार। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक रॉडिंग ऑफ टर्म। मतलब पद के अनुसार पोलिनोमियल जो होता है 3 प्रकार के होता है। पद के अनुसार पोलिनोमियल 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला जो पोलिनोमियल होता है वो एक पदी बहुपद होता है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसको इंग्लिश में कही तो इसको लिखा जाता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या कहा जाता है, पद के अनुसार जो बहुपद होता है आपको 3 प्रकार के होता है। पहला होता है एक पदी बहुपद। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखिए यहीं से आपको देखने से मालूम चल रहा है कि एक पदी बहुपद। तो एक मतलब क्या जानते हैं, एक मतलब एक जानते हैं, एक पदी, पदी मतलब क्या, आपको इससे पहले बताया ना कि पद मतलब खंड कहिए या टुकड़ा कहिए। तो एक पद जिसमें इसको या लिखना चाहते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं कि वैसे बहुपद या वैसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। क्या आपसे बताया कि वैसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद व्यंजक कहा जाता है। जैसे 2x हो सकता है, 4x² हो सकता है, कि 4x⁻6 हो सकता है, x हो जाएगा, 10x हो सकता है, बहुत सारा होगा। इसमें केवल पद से हमको मतलब है, केवल पद होना चाहिए। तो पद कैसे बनता है, प्लस माइनस लगाने से पद बन। जैसे मानिए कि 2x आ गया, इसमें +6 लगा दी तो आपका एक पद हो गया, ये आपका पूरा एक पद, और ये आपका पूरा एक पद था, आपका क्या पद हो गया, 2 पद होता है। पद कैसे बनता है, प्लस माइनस लगाने से, प्लस लगाइए या माइनस लगाइए, प्लस माइनस लगाने से पद का निर्माण होता है। तो एक पदी बहुपद याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल बहुत याद रखिएगा। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, 10x हो सकता है, 10x⁻100 हो सकता है, 10x⁻6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक पदी बहुपद हम लोग जानेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि द्विपदी बहुपद। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब 2 नंबर लिखेंगे कि द्विपदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि डायनोमियल पोलिनोमियल भी बोलिए या डायनोमियल डायरेक्ट बोलिए। तो द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी तो यहीं से हमको मालूम चल रहा है कि द्विपदी, तो द्वि मतलब कै गो, द्वि मतलब 2 गो, द्वि मतलब 2 गो, और पदी मतलब पद। तो देखिए तो पद का निर्माण कैसे होता है, प्लस माइनस लगाने से। तो इस प्रकार नहीं ले सकते हैं, 2x⁻6, तो ये आपका एक पद, ये आपका 2 पद, ये आपका एक पद और ये आपका एक पद, तो दोनों मिलकर क्या पद हो गया, 2 पद। तो द्विपदी बहुपद उसी प्रकार लिख सकते हैं 4x⁻6, उसका लिख सकते हैं कि 6x⁻6 - 10, या 4x⁻10 - 6, 10x⁻10 +6। आपका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, केवल आप एग्जाम्पल याद रखिए, उतना डिफिनेशन आपको याद नहीं रखना है। आपको बता भी देते हैं कि वैसे व्यंजक
जिसमें वैसे व्यंजक जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिपदी बहुपद। क्या लिखते हैं हम लोग? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। डायरेक्ट इसको ट्राइनोमियल बोलिए। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो इसको भी देखने से मालूम चला कि तो त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब 3 गो। आपको डायरेक्ट याद करना है, आपको बाद में वीडियो देखना ना पड़े, ऐसा याद करना है। त्रि मतलब 3 गो, पदी मतलब पद। तो वैसी व्यंजक जिसमें 3 पद हो, वैसी व्यंजक जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x⁶ प्लस 4x माइनस में 6, या लिख सकते हैं कि 4x⁶ प्लस में 6x माइनस में 6, या लिखिए 2x⁻10 माइनस में 6x प्लस में 10। देखिए अब जब x के पावर यहाँ लेते हैं यहाँ भी x आपको लेना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। तीनों का एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद को याद रखिए। और इसका एग्जाम्पल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, काहे कि क्योंकि आपको डिफिनीशन काम नहीं देगा, आपको एग्जाम्पल ही, आपका समझ ही आपको काम देने वाला है। तो देखिए पद के अनुसार तो बहुपद 3 प्रकार के। अब हम पढ़ेंगे कि घात के अनुसार। क्या पढ़ेंगे? घात के अनुसार। घात के अनुसार। घात के अनुसार तो इसको हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग ऑफ डिग्री। तो घात के अनुसार भी पोलिनोमियल जो होता है 3 प्रकार के होता है। घात के अनुसार भी पोलिनोमियल 3 प्रकार के होता है। तो आप घात जान चुके कि घात किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले घात के अनुसार पोलिनोमियल 3 प्रकार का, जिसमें सबसे पहला आपका है रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। घात के अनुसार बहुपद 3 प्रकार का, जिसमें पहला आपका है रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब एक होता है। तो इसको याद कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, याद रखेंगे कि वैसी व्यंजक जिसका घात 1 हो, वैसी व्यंजक जिसका घात 1 हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो जैसे 2x⁻1, 2y⁻1, 10x⁻1 या 10p⁻1, ये सब क्या है? हमको पद से कोई मतलब नहीं है, हमको पद से कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 या 4y-10। हमको क्या बोले? आपको बोले हम कि हमको पद से कोई न मतलब नहीं हो। आपका 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो या बहुत सारा पद हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब केवल घात से है। इसका घात केवल 1 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे 2x⁻1 तो इसका घात कितना है? 1 है। यदि x रहे तो x भी तो आपको रैखिक बहुपद में गिनती आएगा, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। इसमें अगर +6 लगा देंगे तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा, किसका पावर? इसका 1 है। तो वैसे व्यंजक जिसका घात 1 हो उससे हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्विघाती बहुपद। पहला पढ़ लिए हम लोग रैखिक बहुपद, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघाती बहुपद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल से मालूम चला, द्वि मतलब 2 गो और घाती मतलब घात। जिसका घात 2 हो उसको हम लोग द्विघाती बहुपद बोलेंगे। जिसका घात 2 हो उसको हम लोग द्विघाती बहुपद बोलेंगे। जैसे 2x⁻2 + 6। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, केवल इसका जो पावर है, इसका पावर 2 होना चाहिए। पद की संख्या भी कितना हो हमको कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से लिखिए ना आप, क्या दिक्कत है? इसका पावर कुछ नहीं बनता। इसका हाईएस्ट पावर कितना? हाईएस्ट पावर इसका 2 है, तो इसका 2 गिनती आएगा डिग्री। तो इसका घात आपका 2 हो गया। तो जब घात 2 हो गया तब आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि 4y⁻2 - 6x प्लस में 2, या लिख सकते हैं कि √2x⁻2 प्लस में 6x माइनस में 10। ये सब आपका क्या है? ये सब आपका द्विघाती बहुपद का
एग्जाम्पल याद रखिएगा, जिसका पावर 2 उसको द्विघाती बहुपद के याद रखिएगा। अब द्विघाती बहुपद में का व्यापक रूप आपको याद रखना है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यापक रूप। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप जो होता है कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ax² आप प्लस में bx आप प्लस में c। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप आपको याद रखना है कि ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c आपका क्या है, जहाँ a b c आपका क्या है, a b c आपका रियल नंबर है, कहिए तो वास्तविक नंबर है आपका, क्या है a b c आपका रियल नंबर है। तो देखिए जैसे a तो a के जगह 2 लिख सकते हैं, जैसे 2x² प्लस b के जगह कोई रियल नंबर ले लीजिए 4x, और c भी आपका रियल नंबर से 6 ले लीजिए। आपका फोटो क्या है, ये आपका फोटो आपका द्विघात बहुपद हो गया। या लिख सकते हैं कि 4x के पावर 2 प्लस 6x आप प्लस 10, प्लस माइनस हो सकता है, उसको कुछ दिक्कत नहीं है। व्यापक रूप आपको याद रखना है कि ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो द्विघाती बहुपद भी आपको यहाँ पर ही हो गया। हम लोग देखते हैं कि त्रिघाती बहुपद, घात के अनुसार भी डिग्री या पोलिनोमियल 3 प्रकार देते हैं। एक रैखिक बहुपद जान गए, द्विघाती बहुपद जान गए, और उसके बाद हम लोग जानते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या जानते हैं कि त्रिघाती बहुपद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। इंग्लिश में आप जान जाइए कि त्रिघाती बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। तो इसका त्रि मतलब क्या, त्रि मतलब 3 गुआ, घाती मतलब घात, जिसका घात 3 हो, मतलब कि वैसे व्यंजक जिसका घात 3 हो उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि 2x के पावर 3, तो इसका घात 3 हो गया, तो इसके बाद पावर लिख लेंगे तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे देखिए यहाँ पर आपका पावर 3 है, यहाँ पर आपका पावर 2 है, यहाँ पर पावर आपका 1 है। तो आपको बताया ना कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा ना, जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही आपका डिग्री कहलाएगा। तो आपको ये भी बात मालूम है कि आपको पद से हमको कोई मतलब नहीं है, पद आपको 1000 पद भी लिख लीजिए हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल मतलब है कि इसका घात जो है 3 होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल हो सकता है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या -6x के पावर 3 लिख लीजिए, या लिख लीजिए 2x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 2 और -4 6x और प्लस में 10, कुछ भी हो सकता है। इसका घात कितना है, तो इसका घात भी आपका 3 है। तो जिसका घात 3, इसमें भी देख रहे हैं कि घात आपका 3 है, तो वैसे व्यंजक जिसका घात 3 हो उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। इसका भी आप व्यापक रूप याद रखिएगा कि व्यापक रूप, तो व्यापक रूप आपको कुछ इस प्रकार से होता है कि ax³ आप प्लस में bx² आप प्लस में cx आप प्लस में d। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ आप गौर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पावर घटते जा रहा है। पावर 3 हो गया, उसके बाद पावर 2 हो गया, उसके बाद पावर 1 हो गया, उसके बाद पावर इसका कुछ नहीं तो x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 का मान 1 होता है, और d में 1 से गुना करेंगे तो d, तो इसका घात कितना हो जाएगा, घात इसका 3 हो जाएगा। तो इसको अब त्रिघाती बहुपद, तो इसका व्यापक रूप याद रखिए कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a b c d आपका क्या है, जहाँ a b c d आपका क्या है कि रियल नंबर है, यहाँ पर आपका त्रिघाती बहुपद होगा। और लास्ट में एगो आता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। तो इसको शून्य बहुपद से मालूम चल सकता है कि उसका बहुपद क्या होगा, या शून्य घातीय बहुपद जिसका घात 0 हो उसको हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। जिस प्रकार से कुछ आप देख सकते हैं, जैसे x के पावर 0, तो ये तो आपका पोलिनोमियल है, ये आपका पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एक आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, और 0 आपका क्या है, घात है। तो आपका क्या हो जाएगा कि शून्य बहुपद, जिस प्रकार 4x के पावर 0 प्लस 6, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा शून्य बहुपद। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।